गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं संदीप लेकर उपस्थित हूँ भारतीय ज्ञान प्लेटफॉर्म में करंट अफेयर का पार्ट। हमारे द्वारा चुने गए सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये आपको लक्ष्य तक आपको पहुँचा सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक बटन अवश्य क्लिक करें। चलिए देखते हैं हमारे द्वारा जो भी प्रश्न चुने गए हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 14 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भारत की अध्यक्षता के दौरान संयुक्त राष्ट्र में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन देखते हैं। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, एस जयशंकर जी के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, यूएन के प्रेसिडेंट के द्वारा। चलिए देखते हैं। ये भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इनके द्वारा किया जाएगा। और यूएन के प्रेसिडेंट कौन है? ये हैं कोस्बा कोरोसी। इसको विस्तार से देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का उद्घाटन किया जाएगा और भारत के परिषद की अध्यक्षता के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर की संयुक्त राष्ट्र यात्रा के दौरान किया जाएगा। इसे संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के उत्तरी लान में रखा जाएगा। यह भारत के हमारे महात्मा गांधी जो रहने वाले हैं, इनका सबसे पहली बार मूर्ति का उद्घाटन यहाँ पर किया जाएगा। और यूएन कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में। इसके परमानेंट मेंबर हैं कौन कौन से? चाइना है, फ्रांस है, रसिया है और यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। इसमें 193 प्लस जो हैं देश सदस्य हैं। भारत भी इसका सदस्य है, किंतु जो भारत है ये जो है इसका अस्थायी सदस्य नहीं है। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में भारत में पहले निजी तौर पर डिजाइन और संचालित रॉकेट लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर का अनावरण किसने किया है? ऑप्शन एस सोमनाथ, तमिलनाडु के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और जगदीप धनखड़। सही उत्तर है एस सोमनाथ, जो कि इसरो के क्या हैं? अध्यक्ष हैं और अंतरिक्ष विभाग के जो हैं सचिव हैं। और हेमंत बिस्वा शर्मा असम के सीएम हैं। तमिलनाडु के सीएम जो कौन है? ये हैं स्टेलिन। चलिए इसको विस्तार से देखते हैं। इसरो ने 28 नवंबर 2022 को भारत में पहले निजी तौर पर डिजाइन और संचालित रॉकेट लॉन्च पैड मिशन कंट्रोल सेंटर का अनावरण किया है। इसे स्वदेशी स्पेस जो है स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा डिजाइन किया गया और पूरी तरह से संचालित किया जाएगा। इसरो का ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 में। ये बंगलुरु में है और इसके 5 जो हैं जियोग्राफिकल सेंटर है। नागपुर, दिल्ली, बंगलुरु, जोधपुर और वेस्ट बंगाल में है। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। इनकोवैक दुनिया की पहली एस्ट्रोजेनल वैक्सीन को भारत के ड्रग कंट्रोल जनरल ने कोविड बूस्टर खुराक की मंजूरी मिल गई है। भारत बायोटेक द्वारा इसके साथ साझेदारी में टीका विकसित किया गया था। चलिए देखते हैं ये कौन सा यूनिवर्सिटी है। ये है वाशिंगटन का यूनिवर्सिटी है जिसके साथ ये चीज़ विकसित किया गया है। और कोविडशील्ड यह अपने भारत का बना हुआ कोविड वैक्सीन है। स्पुतनिक जो है ये रसिया का वैक्सीन रहा है। चलिए इसको विस्तार से हम देखते हैं। दुनिया की पहली एस्ट्रोजेनल वैक्सीन भारत बायोटेक के इनकोवैक के ड्रग कंट्रोलर इनकोवैक एक पूर्व संलयन स्थिर SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन के साथ एक पुनः संयोजक प्रकृति कमी वाली एडोनोवायरस वेक्टरेड वैक्सीन है। और इनकोवैक को वाशिंगटन विश्वविद्यालय के साथ की साझेदारी में इसको विकसित किया गया था। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्न में से किस बैंक 1.25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ये किस बैंक पर लगा हुआ है? ये लगा हुआ है, देखते हैं ऑप्शन देखते हैं। पारसी बैंक, इंडियन मार्केटाइल बैंक, ये सभी सहकारी बैंक हैं। लखनऊ और भारत सहकारी और मुंबई के कुछ सहकारी बैंक हैं। तो सही उत्तर है इन सभी बैंकों पर लगे हुए हैं। कितने करोड़ का जुर्माना लगा हुआ है? 1.25। आरबीआई ने 28 नवंबर 2022 को 3 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया हुआ है और इसके साथ 5 अन्य सहकारी बैंक पर भी
जुर्माना लगाए गए हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। चीन और अमेरिका के बाद दुनिया में CO2 का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन है? ऑप्शन देखते हैं। भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। सही उत्तर है भारत। इसको विस्तार से देखते हैं। इस नीति को जो है नीति आयोग ने भारत ने कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क और इसके डिप्लॉयमेंट और मैकेनिज्म को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा लॉन्च करके इस चीज़ को, ताकि ये चीज़ जो उत्सर्जक है CO2 का, इसको कम किया जा सके। ये नीति आयोग द्वारा इसको पॉलिसी को लाया गया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बजटीय सहायता किसे प्रदान किया है? ऑप्शन देखते हैं। श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश। सही उत्तर है मालदीव को। भारत ने मालदीव को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तीय सहायता प्रदान किया हुआ है। और ये जो है देश समूह राष्ट्र में कठिन आर्थिक स्थितियों से निपटने वाले बजटीय सहायता के रूप में इसको दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइन का विलय किया जाएगा? ऑप्शन देखते हैं। सिंगापुर एयरलाइंस, एयर इंडिया, विस्तारा एयरलाइंस। इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है विस्तारा एयरलाइंस को इसका एकीकरण किया जाने वाला है। चलिए इसको विस्तार से देखते हैं। सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा सन्स मार्च 2024 तक एयर इंडिया और विस्तारा का विलय करने पर सहमत हो गए हैं, जो कि विनियामक अनुमोदन के अधीन है। इस एकीकरण के पूरा होते ही सिंगापुर एयरलाइंस और एयर इंडिया में 2000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। विस्तारा में सिंगापुर एयरलाइंस की अल्पमत हिस्सेदारी है, मतलब बहुत कम ही मात्रा में इसकी हिस्सेदारी है। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। RBI ने 1 दिसंबर 2022 को खुदरा डिजिटल रुपए के लिए पहला पायलट परीक्षण लॉन्च करने की घोषणा की है। इस पायलट परीक्षण में चरणबद्ध भागीदारी के लिए कितने बैंकों की पहचान की गई है? 8 बैंकों की। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। SBI, ICICI, यस बैंक और IDFC। ये 4 बैंक सभी तो हैं ही, इसके बावजूद भी 4 बैंक हैं और ये पायलट परीक्षण के चरणबद्ध भागीदारी के लिए 8 बैंकों की इस तरीके पहचान की गई। ये RBI द्वारा इसकी पहचान किया है, जिसको ये काम दिया जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। 29 नवंबर, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर। सही उत्तर है 29 नवंबर को ये जगुआर दिवस मनाया गया था और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया गया है और 3 दिसंबर को वर्ल्ड हैप्टेट डे मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस जो है प्रतिवर्ष 29 नवंबर को मनाया जाता है। मार्च 2018 में जगुआर 2030 की फोरम के लिए संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 14 रेंज देशों के प्रतिनिधित्व जो है न्यूयॉर्क में एकत्रित हुए थे, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाने की बात रखी गई थी। चलिए अब देखते हैं हमारे द्वारा जो भी प्रश्न हैं ये ऑनलाइनर है। देखते हैं पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? उत्तर है गोवा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में मंत्रिमंडल ने मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को मंजूरी दी है? उत्तर है मेघालय। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट के लिए 7वें संस्करण को संबोधित किया है? उत्तर है विदेश मंत्री S जयशंकर। अगला प्रश्न है, रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों को याद के लिए एक स्मरण दिवस मनाया गया है। ये कब मनाया गया? 30 नवंबर को। इसका उद्देश्य है रासायनिक युद्धों में सभी पीड़ितों को श्रद्धांजलि देना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में भारत में मातृ मृत्यु और अनुपात घट करके ये प्रति लाख जीवित जन्मों का कितना हो गया है? ये हो गया 97। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग UPSC का सदस्य नियुक्त किया गया है? ये की गए हैं प्रीति सूदन, जो कि ये पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वास्थ्य सचिव भी रही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश की फेल नारगिसी ने IFI में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता हुआ है? ये जीता है ईरान। हमारा अगला प्रश्न है,
किस देश के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा? उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, किस राज्य के सतीश धवन स्पेस सेंटर में भारत के पहले निजी तौर पर डिजाइन और संचालित रॉकेट लॉन्च पैड का उद्घाटन किया गया है? उत्तर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस राज्य में हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव हुआ है? ये शुरू हुआ है नागालैंड में। अगला प्रश्न है, किस देश के 4 सैनिक ने नंदा देवी पर चढ़ाई की है? उत्तर है अमेरिका के सैनिक हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य 1 जनवरी 2023 को वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? भारत। अगला प्रश्न है, 3 दिसंबर 2022 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? उत्तर है विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। हमारा अगला प्रश्न है, हिमालयी आक को खाद्य पशु के रूप में किसने मान्यता दी है? ये मान्यता दिया गया है फसाई के द्वारा, FASSAI के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट को बढ़ावा देने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? उत्तर है देशव्यापी अभियान। अगला प्रश्न देखते हैं, टेस्ट के पहले दिन 500 रन बनाने वाले विश्व की पहली टीम कौन सी बनी है? उत्तर है इंग्लैंड। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में सिपकॉट प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया है? उत्तर है तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने दिग्गज कंपनी जो है चीनी कंपनी है हुआई पर प्रतिबंध लगाया है? उत्तर है अमेरिका ने। ICG एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 किस शहर कमीशन किया गया है? ये किया गया है चेन्नई में। हमारा अगला प्रश्न है, इसने हाल ही में राजस्व सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? उत्तर है संजय मल्होत्रा। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में धर्मांतर विरोधी कानून को और सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया गया है? उत्तर है उत्तराखंड। हमारा अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने 3 हवाई अड्डों के लिए डिजी यात्रा की शुरुआत की है? उत्तर है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। हमारा अगला प्रश्न है, द इमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? उत्तर है श्री श्री रविशंकर जी को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? उत्तर है अवनी लेखरा को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे INTUC कर्नाटक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? उत्तर है लक्ष्मी वेंकटेश। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे अग्निकुल कॉस्मॉस ने भारत का पहला निजी लॉन्च पैड कहाँ स्थापित किया? ये हुआ है हरिकोटा में। अब अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि ये कल हमारा सबसे विशेष प्रश्न था 3 तारीख को। देखते हैं, हाल ही में स्टॉक एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के किसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का नया MD और CEO घोषित किया गया है? उत्तर है ये थे सुंदर रमन राममूर्ति जी थे। यहीं पे हमारी प्रश्नोत्तरी समाप्त होती। धन्यवाद। और अगर आप यहाँ पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे द्वारा चुने गए सभी प्रश्न आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफल बना सकते हैं। धन्यवाद।